हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है। आज से ही कार्तिक महीना खत्म हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, पहली खबर, एक तो आज 6 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा स्नान के चलते छुट्टी रखी गई है। और इसके अलावा बिहार में भी आज से ही विधानसभा चुनाव के मतदान होने जा रहे हैं, तो इसलिए आज पूरे राज्य में स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। और भी मेघालय वगैरह इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। आज बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव संपन्न होने हैं। सम्राट, तेजस्वी, विजय समेत 14 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा आज। वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो जाएगी। और इस पहले चरण की वोटिंग में आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। दुनिया देखेगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत। फ्रांस समेत इस मौके पर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगे। और आज बिहार चुनाव के चलते फैसला लिया गया है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा को भी अब 9 नवंबर तक सील कर दिया गया है। वहीं पटना हाईकोर्ट भी आज 6 नवंबर को बंद रहेगा। पहले चरण के मतदान के चलते छुट्टी घोषित की गई है। और आज बिहार दौरे पर भी रहेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती, वो भी चुनावी रैलियां करेगी। वहीं दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले बिहार के छपरा में रेड डाली, जिसमें 23 लाख कैश, आभूषण और हथियार वगैरह कई अवैध चीजें बरामद हुई। और बिहार के दरभंगा में एक बड़ा कांड हो गया। वोटिंग से ठीक पहले बाल सुधार कारागृह से 12 बच्चे भी फरार हो गए। विधानसभा चुनाव के चलते बिहार राज्य में पूरे में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी बढ़ाई गई हैं। जिससे देखिए, केवल मधेपुरा जिले में ही 47 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की व 4500 पुलिस कर्मियों के जवानों की तैनाती होगी। और सभी 1594 बूथों पर सीपीएमएफ भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज वोटिंग वाले दिन 9 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी। एनडीए की जीत का मांगेंगे आशीर्वाद भी। और बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले आपको पता होगा, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी जारी है। उन्होंने बीते दिन तकरीबन 1.5 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर, क्योंकि बिहार में आज पहले फेज की 121 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, तो इससे एक दिन पहले कल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाए और बोले कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस दरमियान राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई और कहा कि इसने हरियाणा में सीमा, स्वीटी और सरस्वती के नाम पर वोट डाला। उन्होंने आरोप में कहा कि ब्राजील के इस मॉडल ने हरियाणा में कुल 22 बार मतदान किया फर्जी तरीके से। राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी वोटों का ये हाइड्रोजन बम फोड़ा जा रहा। और राहुल ने जिसे हरियाणवी वोटर बताया वह ब्राजीलियन मॉडल है। दावा किया जा रहा कि अलग अलग नाम से इसने कई बार वोट डाले और यही वजह कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। तो राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी पहला रिएक्शन सामने आया। बोले कि युवराज मुद्दा विहीन है। सीएम सैनी का वीडियो दिखाकर राहुल गांधी ने कहा था कि किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा राज्य में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा भी बोली कि वोट चोरी पर राहुल के दावे फर्जी हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी छिपकर थाईलैंड और कंबोडिया जाते हैं, कहते हैं कि एटम बम फटेगा, बम फटता क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर ये पलटवार देते हुए जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी था। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चल रहे दोस्तों। और इस बीच आज जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, पहले चरण के मतदान, और आगे भी जब भी मतदान होए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, एक भारतीय नागरिक होने के नाते वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि आपका एक वोट देश की भविष्य की तकदीर बदल सकता है। सोच समझकर सही राजनीतिक पार्टी को वोट दें। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बीते दिन काशी में देव दिवाली का त्योहार बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। 25 लाख दिए जगमगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्रूज से लेजर शो देखा। काफी आतिशबाजी हुई। 40 देशों के टूरिस्ट भी पहुंचे। इस दरमियान एक घटना भी हो गई, एक बच्ची गंगा नदी में गिर गई। ये काशी में देव दिवाली के ड्रोन व्यू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 84 घाट पर लेजर शो देखने के लिए कई विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचे। 15 मिनट तक तकरीबन ये आतिशबाजी हुई है। वहीं इधर उत्तराखंड हरिद्वार में भी देव दिवाली के मौके पर 26 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कल कार्तिक पूर्णिमा भी थी, तो इसके मौके पर हर की पौड़ी में भी भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान विष्णु का जन्म उत्सव भी मनाया गया। और ये देखिए, यूपी लखनऊ में देव दिवाली पर कर्नल सोफिया और ब्रह्मोस ने भी रंगोली खेली। काफी आतिशबाजी के बीच 3 लाख दिए भी जलाए गए। तो आप सभी देशवासियों को भी ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं देव दिवाली की। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र के मंत्रालय में होगा सामूहिक वंदे मातरम गान। पीएम मोदी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई मंत्रालय में ये सामूहिक गान होगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। कल शुक्रवार सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी आगरा के बीएसएफ के जवान ने रचा इतिहास। बुलेट पर बिना हैंडल पकड़े, मतलब हाथ से हैंडल को नहीं पकड़ा, और तय की 58 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी। आगरा के जांबाज बीएसएफ जवान रणवीर सिंह फौजदार ने अपने अद्भुत कौशल से दुनिया को चौंका दिया और अपने नाम ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेनी कांग्रेट्स रणवीर सिंह जी को। चलिए खबर देखिए। बीते दिन एयर इंडिया कंपनी का सर्वर पूरे देश में डाउन हो गया, तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर भी काफी भीड़ हुई। मैनुअल चेक इन के कारण पैसेंजर्स काफी परेशान हुए। हालांकि अब सब कुछ ठीक है। चलिए बड़ी खबर आ रही। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर अब मचा घमासान। मुस्लिम संगठन बोले कि
ये गैर इस्लामिक हैं। ये विवाद तब और गहरा गया जब जम्मू कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन ने भी हर सोमवार सुबह की प्रार्थना सभाओं में सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य कर दिया है। तो इस अनिवार्य आदेश के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने इसका तगड़ा विरोध किया और ये बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए जरा आप, आखिर राष्ट्रगीत में किस तरह की प्रॉब्लम है यार, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने वापस लिया पीयू सीनेट भंग करने का फैसला, नोटिफिकेशन भी रद्द हुआ। पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो सीनेट भंग करने का पहले आदेश जारी किया था तो उसको वापस ले लिया है। और बड़ी खबर देखिए, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपी रवि उप्पल के गायब होने पर अब सुप्रीम कोर्ट तल्ख हुआ, सख्त आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य आरोपी यूएई दुबई से गायब हो गया है और 2 साल पहले इसे वहीं से हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब वह वहां से भाग चुका है। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया और कहा कि वह जल्द पता लगाकर उप्पल को गिरफ्तार करें। ऐसा वहीं खबर देखिए, हरियाणा राज्य में ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू हुआ। हर थाना बनाएगा सबसे बदनाम 5 लोगों की सूची, आईजी क्राइम बनाएंगे हंटर टीम पे। हरियाणा को क्राइम मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से यह नई पहल की गई है और आम लोगों के लिए भी सूचना मोबाइल नंबर जारी किया गया है जिन पर आप अपराधियों की सूचना दे सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल बुधवार से ही न्यूजीलैंड की यात्रा पर रवाना हुए। इस दरमियान भारत न्यूजीलैंड के बीच मुख्य व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। हालांकि वाणिज्य मंत्री का कहना है कि किसी भी देश के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत के डेयरी और एमएसएमई सेक्टर से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खास करके अमेरिकी ट्रेड डील मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि भारत के किसानों के साथ किसी तरह की कोई दगाबाजी नहीं होगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, पिछले साल 2024 में हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1,70,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये डेटा जारी किए गए और एनसीआरबी ने टॉप 10 राज्यों की लिस्ट भी जारी की है जहां रोड एक्सीडेंट की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये डेटा भी आप देख सकते हैं साल 2023 और 2024 में किस राज्य में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हर साल सड़क हादसों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना वगैरह ये राज्य भी टॉप पर हैं। तो ये डेटा सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सड़क हादसे हैं इनको कम करने के लिए योगी सरकार ने अब कुछ सख्त प्लान भी बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 233 संवेदनशील थाने चिन्हित किए गए हैं जिनके लिए जल्द ही नई एसओपी जारी होगी सड़क हादसों को रोकने और यातायात को सुधारने के लिए। अब यूपी सरकार ये नई कार्य योजना बना रही है। 20 जिलों में संवेदनशील थाने और दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बड़े शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए भी नई पहल की जा रही है। यूपी में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए थानों में क्रिटिकल टीम का गठन होगा जो कि तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे, उनकी जांच करेंगे और लोगों को भी मदद मुहैया कराई जाएगी, है ना। वहीं इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सड़क हादसों पर राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है स्वतः संज्ञान लेते हुए। जो हाल ही में जयपुर में मामला सामने आया था ना, नशे में एक डंपर ट्रक ड्राइवर ने 14 लोगों की जान ले ली थी। तो इस मामले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार से सड़क हादसों पर भी रिपोर्ट मांगी है ना। 6 नवंबर तक राजस्थान सरकार को इस रिपोर्ट का जवाब पेश करना होगा। हाईकोर्ट का कहना है कि उचित सावधानी और नियंत्रण से कई सड़क हादसे टाले जा सकते थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। एक्सपायर्ड फूड को नदियों और झीलों में फेंकना अब पूरी तरह से बैन रहेगा। सरकार बोले कि डिस्पोजल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे और इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जब्त, रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को अब नदियों, झीलों या खुले इलाकों में फेंकने पर पूरी तरह से बैन रहेगा, क्योंकि अक्सर जो एक्सपायर्ड खाने पीने की चीजें होती हैं उन्हें नदियों में मछलियों वगैरह को खाने के लिए डाल दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की तरफ से वेस्टेज और एक्सपायर्ड फूड आइटम के डिस्पोजल के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। सेफ डिस्पोजल के ये 3 तरीके भी बताए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, गूगल कंपनी जल्द ही स्पेस में अपना AI डेटा सेंटर बनाएगी और इसके लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर का ऐलान भी कर दिया है। साल 2027 में 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगी गूगल कंपनी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में अब डेटा सेंटर बनेंगे गूगल के, है ना। और वहीं जल्द ही आपको स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य से इसकी शुरुआत होगी। इलोन मस्क की कंपनी के साथ डील करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देख सकते हैं आप एक LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया है स्टारलिंक कंपनी के साथ, जिसके तहत मतलब स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है सबसे पहले महाराष्ट्र में जारी की जाएगी। सरकार के ऑफिस, गाँव और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। हालांकि इस सैटेलाइट इंटरनेट का ये फायदा है कि दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी स्कूलों में, जंगलों में भी 5G इंटरनेट चल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, लोन की ब्याज दरों में यानी RBI की रेपो रेट में और भी 0.50% तक की कटौती हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि महंगाई में कमी लाने के लिए रिजर्व बैंक ये फैसला ले सकता है। अब इस अनुमान का असली पता तो अगले महीने पता चलेगा, क्योंकि दिसंबर में RBI की MPC मीटिंग होनी है, तो उसमें रिजर्व बैंक रेपो रेट में और भी कटौती कर सकता है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है ना। चलिए खबर देखिए, साउथ के एक्टर विजय बने TVK के मुख्यमंत्री कैंडिडेट। करोड़ भगदड़ मामले के बाद पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बोले कि 2026 चुनाव में DMK से होगा मुकाबला। वहीं खबर आ रही, इसरो प्रमुख बोले कि 7 नवंबर को ऑपरेशनल होगा निशार उपग्रह और अगले साल जनवरी
फरवरी में इसरो अपने गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण भी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रमुख वी नारायणन की तरफ से अपने अगले कुछ प्लान साझा किए। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर से ही तो ये नासा और इसरो का मिक्स सैटेलाइट जो था निशार, वो 7 नवंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि भूकंप और सुनामी जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की सूचना पहले ही दे देगा। भारत और अमेरिका ने मिलकर इसको बनाया है। इसरो और नासा के दोनों के नाम का मिश्रण है, इसलिए इसका नाम भी निसार रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। FATF की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की कार्रवाई की तारीफ की। भारतीय जांच एजेंसी के काम को वैश्विक मॉडल बताया। अब तक ईडी ने लगभग 7,500 करोड़ से भी ज्यादा के पोंजी स्कैम का जिक्र किया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ईडी की कार्रवाई को अच्छा बताया। अच्छा, वैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है तो देखिए आप, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि अवैध तरीके के धन से निवेश करके शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक के मूल्य में उछाल लाना भी मनी लॉन्ड्रिंग में ही शामिल होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे और यहाँ गंगा यमुना के संगम पर पूजा अर्चना की उन्होंने बीते दिन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, और बोले कि अब गजवा ए हिंद नहीं बल्कि भगवा ए हिंद होगा। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई जिसमें हमारी भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। 2 से 3 आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं। सेना के साथ पुलिस और CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। इस बीच हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं हो सकता है, बल्कि एक दूसरे के साथ साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भारतीय सेना को ज्यादा आजादी दी। और वहीं दोस्तों, अभी भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल भी जारी है। स्वदेशी ड्रोनों ने पाकिस्तानी सीमा पर दिखाई दमदार ताकत, मुश्किल हालातों में भी साधे सटीक निशाने। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच ये तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास देखने को मिल रहा है। इंडियन आर्मी का कहना है कि आज ड्रोन युद्ध का वातावरण चुनौती भरा हो सकता है। वायुसेना प्रमुख बोले कि भ्रम पैदा कर सकते हैं एक साथ आए कई ड्रोन, तो उससे भी निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। और भारत की ताकत एक और डिफेंस सिस्टम से बढ़ने वाली। देखिए आप, न राफेल न तेजस, अब अदृश्य अभिमन्यु दुश्मनों को दिखाएगा औकात। S-400 और थर्ड झटके में होगा फेल। दरअसल भारतीय नौसेना अपनी कैरियर एयर विंग्स में अनमेन्ड एरियल सिस्टम को इंटीग्रेट करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इससे भी हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। वहीं देखिए, भारत को मिला ब्रह्मोस मिसाइलों का एक और बड़ा खरीदार। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश से होगी एक बड़ी डील। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के बीच ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के खरीदारी के सौदे पर हस्ताक्षर को लेकर बातचीत चल रही है। समझौता काफी करीब पहुंच चुका है, तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर जल्दी ये बड़ी डील देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाल ही में भारत इजराइल के बीच भी एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों ने आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में अब 2 दिन बाद तेज कड़ाके की ठंड शुरू होगी। राजस्थान में बीते दिन भी ओले गिरे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी देखी जा रही है और हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। बीती रात साल का सबसे बड़ा चंद्रमा दिखा। सुपर मून सामान्य से 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। ये अलग अलग लोकेशन से दिखे सुपर मून की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये रियल फुटेज है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के पुष्कर मेले का समापन हो चुका है। 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया पंच तीर्थ स्नान। IPS ASP ने खेला कैमल पोलो। पहली बार हुआ हॉर्स शो भी। कच्ची घोड़ी डांस कर फायर शो का नजारा भी देखने को मिला। और आपको पता होगा इस पुष्कर मेले में करोड़ों रुपए की कीमतों के अलग अलग जगहों से जो पशु आते हैं। ये देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी होता है। तो देखिए हरियाणा के जोटे की राजस्थान में 21 करोड़ तक कीमत पहुंच गई। पुष्कर मेले में छाया कुबेर भी, जिसके साथ अंग्रेज भी सेल्फी ले रहे हैं। ये एक किसान का भांबू अपना मुर्रा नस्ल का जोटे कुबेर को लेकर राजस्थान के इस पुष्कर मेले में आया, तो आंध्र प्रदेश के पशु व्यापारियों ने इसकी कीमत 21 करोड़ तक भी लगाई। देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हार्ट अटैक पर एक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला है। जिम से लौटा युवक और हार्ट अटैक से मौत हो गई। अंडा खाने के बाद एसिडिटी हुई थी। अस्पताल ले जाते वक्त ही दम तोड़ दिया। आजकल आए दिन हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन से कटकर 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। रेलवे लाइन को पार कर रहे थे तभी ये बड़ा हादसा हो गया। और अभी इससे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी, उसमें भी मृतकों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन हादसा हुआ था। 20 यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी एक बड़ी घटना हो गई। झूला टूट गया जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर। आए दिन हमारे देश में कई बड़े बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है वाकई में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बिहार चुनाव से जुड़े और अपडेट देखिए आप। बिहार इलेक्शन के बीच तेजस्वी यादव ने एक और नया दांव पेच खेला है। महिलाओं के खाते में 30,000 आएंगे और पुरानी पेंशन योजना भी फिर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनते ही माई बहन योजना के तहत सालाना महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाएगी फिर से। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह भी 7 नवंबर को बिहार चुनाव के लिए
जनसभा का आयोजन करेंगे। कल नारायणपुरम में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे विधायक भी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि पटना में पहले मौत दौड़ती थी, लेकिन अब मेट्रो दौड़ रही है। बांका में राजनाथ सिंह बोले कि राजद हर बार नौकरी देने का वादा करती है पर पूरा नहीं करती है। वहीं इधर कटिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा में बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गुरुवार को मेस्कोर में करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बुलडोजर दिखाकर सीएम योगी बोले कि ये अब बिहार में चलने वाला है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। आरजेडी कितनी भी घोषणा करे विश्वास मत करना। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की गौरवशाली परंपरा रही है। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इधर तेजस्वी यादव का कहना कि 37 साल के नौजवान के पीछे पूरी सरकार लगी है। तेजस्वी बोले कि गुजरातियों को बिहार में सरकार नहीं चलाने देंगे। उन्होंने एक ही दिन में 18 जगहों पर जनसभाएं की। और वहीं देखिए एफआईआर पर लल्लन ने सफाई दी। कहा कि राजद ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया। चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आज वोटिंग होगी और आज जन सुराज प्रत्याशी बीजेपी में आएंगे। वहीं हरियाणा करनाल से भी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों ने दावा किया कि बीजेपी ने टिकट दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। तो ये कुछ बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। इस बीच खबर है दोस्तों, आज से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की। कहा कि ऑनलाइन भी मतदाता पंजीकरण फॉर्म भर सकेंगे। तकनीकी समस्या की वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब ये सुविधा शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए अनाउंसमेंट किया गया। और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, एक तो अमेरिका के सबसे पॉपुलर शहर न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। ये फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। तो न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीते ममदानी। उसके बाद धूम मचाले गाने पर डांस भी किया इन्होंने और मां मीरा नायर ने मंच पर इनको गले भी लगाया। विक्ट्री स्पीच में नेहरू का भाषण दोहराया इन्होंने। भारत की छाप दिखाई दी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में मेयर के पद पर। देखिए जरा, तो कहीं न कहीं ये ट्रंप सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो जब मेयर चुनाव के लिए मतदान हो रहे थे उस वक्त भी कहा था कि अगर आप लोगों ने ममदानी को चुना तो मैं न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग ही बंद कर दूंगा। यानी कहीं न कहीं भारतवंशी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने से ट्रंप डर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने भारत के खिलाफ कई गलत और बड़े फैसले भी लिए टैरिफ वगैरह को लेकर, और प्रवासी भारतीयों के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो इस वजह से कहीं न कहीं ट्रंप डरे हुए हैं। और वहीं देखिए, इस चुनावी जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जिनपिंग की टीम जितनी डरी हुई रहती है उतना किसी को डरते हुए नहीं देखा। एक बार फिर से उन्होंने चाइनीज राष्ट्रपति पर भी ये तंज कसा। और अमेरिका में अभी शटडाउन की वजह से हालात भी काफी गंभीर और बुरे चल रहे हैं। अमेरिका में पिछले 36 दिनों से शटडाउन लगा हुआ है। एक महीने से भी ऊपर हो चुका है। और इस दरमियान अभी 4 करोड़ लोगों की फूड सप्लाई बंद पड़ी है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। कर्ज लेकर लोग अपना घर चला रहे हैं। ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका में ये अब तक का सबसे लंबा शटडाउन लग चुका है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए शटडाउन का अमेरिका में अभी 36वां दिन है और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन रहा है। कई दिनों से सरकारी कामकाज भी ठप है। 35-36 दिन पूरे हो चुके हैं। हवाई सेवाएं ठप होने का भी खतरा दिख रहा है। अब तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है। ट्रंप के परिवहन मंत्री ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए जरा हालात। आप कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। ट्रंप के खिलाफ केस लड़ेंगे भारतीय मूल के नील कत्याल। इन्होंने येल लॉ स्कूल से वकालत की पढ़ाई की है और सोलिसिटर जनरल भी रहे हैं। ये टैरिफ मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में वकील है ये भारत की साइड से। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। इंडोनेशिया में आया 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। हालांकि इतने गंभीर भूकंप के बावजूद किसी तरह की सुनामी की चेतावनी नहीं है। वहीं दोहा में सम्मेलन के दौरान भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने गिरबान में झांक कर देखे ऐसा। वहीं खबर आ रही नेपाल में राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 9 वाम दलों ने विलय कर लिया, यानी इंडिया गठबंधन की तरह समझौता कर लिया। आम चुनाव से ठीक पहले नेपाल में यह बड़ा कदम उठाया गया और नई पार्टी बना दी जिसका नाम और झंडा भी तय हो चुका है। वहीं इधर अमेरिका परमाणु परीक्षण पर रूस का रुख भी सख्त हुआ। पुतिन ने भी परीक्षण शुरू करने की योजना पर मांगी रिपोर्ट, क्योंकि अभी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। तो अब इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर में कंट्रोवर्सी का माहौल भी देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं देखा जाए तो भीषण परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी होती दिख रही है दुनिया, ट्रंप और रूस पुतिन दोनों के ऐलान के बाद। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी। उत्तराखंड, हिमाचल समेत आज भी 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। एक तो मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को मिलेगी। वहीं अभी बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा, जिसके चलते हमारे देश के दक्षिणी भारत के राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है।
IMD की तरफ से महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तमिलनाडु में तो बहुत ही भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का माहौल भी देखने को मिल सकता है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, दक्षिणी भारत के इन इलाकों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। बाकी कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नदी में बह गए 2 युवक, एक को बचा लिया गया। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे, तो अब राजस्थान में भी पारा गिरेगा और मौसम अब साफ रहेगा। हालांकि आज राजस्थान में किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं है। अब आज से सर्दी बढ़ेगी ऐसा। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, ग्वालियर, चंबल में ठंड बढ़ी, कोहरा भी छाने लगा। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज भी बूंदाबांदी यानी हल्की फुल्की बारिश के आसार रहेंगे। भोपाल, इंदौर में धूप भी खिलेगी। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जरूर है। बाकी मौसम विभाग का कहना कि आज 6 नवंबर को मौसम थोड़ा बदल जाएगा, तो मेनली छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। कल 7 नवंबर को एमपी के किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं है। अब मौसम साफ होने जा रहा है, मतलब बारिश अब धीरे धीरे जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में रातें ठंडी होगी, दिन में तापमान थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे में मौसमी बीमारियों में खास करके मलेरिया फैलने का ज्यादा खतरा है, तो लोगों को मौसम विभाग ने और सरकार ने सतर्क रहने की सलाह भी दी है। इधर हरियाणा राज्य में देखिए, आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम एक्सपर्ट बोले कि कल से फिर ठंड और बढ़ेगी, कई शहरों में तापमान भी गिरने लगा है। वहीं उत्तराखंड में देखिए, बद्रीनाथ धाम में इस सीजन की पहली बार बारिश देखने को मिली। तापमान 0 तक पहुंचा, भक्तों की भारी भीड़ रही। लगभग 16 लाख लोगों ने दर्शन किए। 25 नवंबर को ये बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जिसे भारत का मिनी कश्मीर कहा जाता है, तो यहाँ नए ट्रेकिंग रूट भी खोजे जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए फिलीपींस में एक नया तूफान कालमेगी अभी भयंकर तबाही मचा रहा। 40 लोगों की और मौत हो गई, और इस तूफान की वजह से इतनी भयंकर बारिश हो रही है और बाढ़ आई हुई है कि लोग बाग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। देखिए जरा। चलिए, मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आप, सोने पर भारत में एक व्यापक नीति अपनाने का समय आ चुका है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की बढ़ती मांग के बीच भारत को इसे लेकर एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए ऐसा। वैसे आज गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं। सोने की कीमतों में 1200 रुपए की गिरावट देखने को मिली। चांदी भी लगभग 2500 रुपए की गिरावट के साथ अभी 1.5 लाख के आसपास चल रही है। और कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए आप। महली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट से अपना ट्रस्टी पद भी छोड़ दिया। रतन टाटा के आदर्शों का हवाला दिया, विवाद से बचाव के लिए फैसला दिया। वहीं खबर आ रही कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर आजकल नया फ्रॉड हो रहा। खुद को बैंक अधिकारी बताकर ठग कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर देंगे, 5 लाख कर देंगे, फिर OTP पूछते हैं आपसे। तो किसी को भी ऐसे OTP ना बताएं, समझ रहे हो। कॉल या मैसेज करके ठग इस तरह से ठगी करते हैं, तो इनसे आप सावधान रहें। और भी कई तरह की साइबर ठगी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरीके आप देख सकते हैं। और वहीं वोडाफोन आइडिया मामले पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ VI के AGR पर पुनर्विचार की इजाजत है, अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये आदेश लागू नहीं होगा। निवेशकों के लिए खबर आ रही, ओरेकल इंडिया IPO के शेयर 6 नवंबर को लिस्ट होंगे आज मार्केट में। और वहीं फिजिक्स वाला कंपनी का IPO भी आ चुका है। 11 नवंबर को ये IPO खुलेगा। ये एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन है ना। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। मारुति सुजुकी ने पिछले 42 सालों के दौरान घरेलू बाजार में यानी हमारे भारत में बेचे 3 करोड़ यात्री वाहन। मारुति ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही, नवी मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चीन और कंबोडिया से जुड़ा करोड़ों का शेयर ट्रेडिंग घोटाला बेनकाब हुआ है और इस मामले में 118 से ज्यादा बैंक खाते भी फ्रीज किए मुंबई पुलिस ने। और वहीं स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए एक अपडेट आ रहा कि बुरा दौर खत्म हुआ। जल्द ही भारतीय शेयर मार्केट का मेन इंडेक्स सेंसेक्स जो है वो 1 लाख का आंकड़ा छू सकता है। अगले साल 2026 के मध्य तक सेंसेक्स की वैल्यू 89,000 तक पहुंचने का टारगेट लक्ष्य तय किया है मॉर्गन स्टैनली ने। बाकी अगर दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक रहा, ग्लोबल ट्रेड तनाव में कमी रही, क्रूड ऑयल वगैरह सही रहा, तो 1 लाख का लेवल भी पार कर जाएगा सेंसेक्स 2026 के मध्य तक, है ना। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। PM मोदी को टीम ने जर्सी गिफ्ट की। मंदाना बोली कि PM ने हमें मोटिवेट किया। प्रतिका रावल व्हील चेयर से पहुंची। वहीं खबर है दोस्तों, फिर आमने सामने होंगे जल्दी भारत पाकिस्तान। 16 नवंबर को दोनों देशों के बीच होगा हाई वोल्टेज मुकाबला। 14 नवंबर से ही ACC राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की एक बार फिर से ये कड़ी टक्कर होने जा रही है और 16 नवंबर को दोनों देशों के बीच ये टूर्नामेंट का मुकाबला होगा। वहीं खबर है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में लौटे पंत, प्रसिद्ध की जगह आकाशदीप को मिला मौका। और वहीं देखिए दोस्तों, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए टाटा मोटर्स ने बड़ा ऐलान किया है। हर एक प्लेयर्स को टाटा सियरा दी जाएगी। सियरा का टॉप मॉडल हर खिलाड़ी को मिलेगा। टाटा कंपनी की तरफ से ये बड़ी
घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते खेल समाचार के बाद खबरों में देखिए आप, ओईसीडी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि भारतीयों के दम पर चल रही है दुनिया। ओईसीडी की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब सिर्फ मजदूर ही नहीं भेज रहा दुनिया भर में, बल्कि स्किल्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टरों से लेकर इंजीनियर तक भारतीय प्रोफेशनल्स दुनिया के हर कोने में काम की कमी पूरी कर रहे हैं। आज आप खुद देखते होंगे बड़ी बड़ी दुनिया की टेक कंपनियों के सीईओ भी भारतीय हैं, गूगल वगैरह। हेल्थ केयर सेक्टर में भी भारतीयों का दबदबा देखने को मिल रहा है। और मेक इन इंडिया पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, मेक इन इंडिया ने बदली तस्वीर, 10 साल में दुगना हुआ विदेशी निवेश। पीएलआई स्कीम के तहत ये रिपोर्ट का डेटा सामने आ रहा। साल 2024 तक 14 सेक्टरों में 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हुआ और 10 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन हुआ है, जो कि मेक इन इंडिया की एक नई पहचान को दिखाता है। बीते 10 सालों में भारत की तस्वीर कुछ यूं बदली है। पीएलआई स्कीम में भी बढ़ोतरी की वजह से 8.5 लाख से भी ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हुए इस योजना के जरिए। और इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बॉस भी बन रहा है। दुनिया भर का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। फोर्ड, एचपी और एलजी जैसी दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां हमारे देश में हाईटेक फैक्ट्रियां भी खोल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोले जा रहे हैं, जिससे यहाँ लैपटॉप, हाई एंड इंजन और यहाँ तक कि R&D का काम भी अब हमारे ही देश में हो रहा है ना। अभी एक दिन पहले मैंने आपको डेटा बताए थे, भारत फिर बना मैन्युफैक्चरिंग का लीडर। PMI का आंकड़ा 59.2 पर पहुंचा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से खबर आ रही है, लगातार तीसरी तिमाही में घरों के दाम बढ़े। दिल्ली NCR में 19% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई। चलिए खबर देखिए, भारत दौरे पर आए इजरायली विदेश मंत्री गिडोर सार ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस दरमियान उन्होंने कहा कि भारत ही भविष्य है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही है, फोन पे यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट। कंपनी ने एक अहम ऐलान किया है, जिसके तहत अब फोन पे यूजर्स को फोन पे प्रोटेक्ट की सुविधा मिलेगी। अब ये फोन पे प्रोटेक्ट क्या है देख सकते हैं आप। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा संदिग्ध नंबरों की पहचान की जाती है और उन नंबरों को अब फोन पे ब्लॉक कर देगा, ताकि उन नंबरों पर पेमेंट प्रोसीड नहीं हो पाएगा ना। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, हमारे देश में एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे हैं 60 नवजात बच्चे। दिल्ली के सांसद ने PM मोदी को पत्र भी लिखा इन बच्चों को लेकर और कुछ अपनी मांगे भी रखी है। इस बीमारी का नाम है लामा 2, जो नवजात बच्चों को प्रभावित करती है, जिससे बच्चों में हिलने डुलने, चलने फिरने की क्षमता छिन जाती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडिया पोस्ट की तरफ से देश भर के सभी लोगों को चेतावनी दी गई कि इंडिया पोस्ट के नाम पर आजकल लोगों से ठगी की जा रही है। एड्रेस अपडेट वाला SMS भेजा जा रहा, उसमें एक लिंक भेजी जाती है जो कि बिल्कुल फर्जी है। इस तरह के लिंक पर कभी क्लिक ना करें। ये देख सकते हैं आप, PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया कि इस तरह का फर्जी मैसेज आजकल लोगों को भेजा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप सावधान रहें, वरना आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए खबर आ रही, चीन से बढ़ते पाइप आयात पर अब भारतीय उद्योग ने चेतावनी दी। डंपिंग और सुरक्षा खतरे को लेकर भी चिंता जताई है। वहीं गुजरात सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों के लिए खरीदारी शुरू होने जा रही है। MSP पर मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी फसलों की खरीदारी होगी। और खबर देखिए, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार का एक नया प्लान है। अब देश भर में स्कूलों में RFID टैग लगाए जाएंगे। स्कूल बसों में GPS और कैमरे लगाए जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे परिजनों को पल पल की रिपोर्ट मिल पाएगी। BIS IoT आधारित एक नया मॉडल तैयार कर रहा है, जिसके तहत देश भर में सभी स्कूल बसों में आपको ये सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलेंगे। और एक अहम फैसला देखिए केंद्र सरकार का, अब स्वास्थ्य बीमा में अंग प्रत्यारोपण भी होगा शामिल। अंग लेने देने वाले दोनों को मिलेगा बीमा का लाभ। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। और अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण को भी बीमा कंपनियों को अपने बीमा मॉडल में इंक्लूड करके रखना होगा ना। और अगर आप भी मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं दोस्तों, तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए 80% लोगों को साइलेंट डिप्रेशन दे रहा फोन। अंतर्राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं व्यसन सम्मेलन में महापौर ने मोबाइल की लत को बड़ा खतरा बताया है। एक शोध के मुताबिक 73% लोग मोबाइल की लत के शिकार हैं और 80% लोग मोबाइल ज्यादा चलाने की वजह से डिप्रेशन यानी तनाव महसूस करते हैं। क्योंकि फोन पर रील्स पर जो लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं और उससे वो अपने आप को तुलना करते हैं, इस वजह से लोगों में डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बढ़ता है। इसलिए जितना हो सके मोबाइल फोन कम देखें, सोशल मीडिया से बच कर रहें, उतना ही बेहतर है। रियल लाइफ में जिए, रियल लाइफ में नहीं, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, एयर इंडिया कंपनी ने बड़ी घोषणा की है। जनवरी 2026 से दिल्ली और तेल अवीव के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू होगी। इजराइल के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से भी दावा किया गया है। और टेक न्यूज से खबर आ रही, एप्पल वॉच यूजर्स के लिए अच्छी खबर, वॉच में जुड़ गया अब व्हाट्सएप भी है। अब आप हाथ पर बांधे बांधे ही अपनी कलाई से सीधे व्हाट्सएप मैसेज भी कर पाएंगे, है ना। वही देखिए गूगल भी ला रहा एक नया स्किलिंग प्रोग्राम, स्टार्टअप्स को होगा फायदा, चुटकी में तैयार होंगे प्रोटोटाइप। टेक दिग्गज कंपनी गूगल की तरफ से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह नया स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। कब और कैसे चलेगा ये प्रोग्राम, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं और क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी इस प्रोग्राम में, इसको लेकर ये मॉड्यूल्स की डिटेल भी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, IIT मद्रास ने बड़ा कदम उठाया है, लॉन्च किया स्टार्टअप्स फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। इससे भी हमारे देश के सभी स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। जो भी छोटे स्टार्टअप्स
एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा ये प्लेटफॉर्म, है ना। और वहीं खबर आ रही कि अब समय पर होंगे आपके सारे पेमेंट्स। पेटीएम की तरफ से भी एक नया रिमाइंडर फीचर लॉन्च किया है, जो आपकी लोन की ईएमआई, घर की किसी भी तरह की ईएमआई, ट्यूशन फीस, घर के वेतन जैसे पेमेंट्स को समय पर करवा पाएगा। आपको अपने फोन पर अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के कुछ रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 11 नवंबर तक ये रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है इन सभी स्टेशन पर। वहीं खबर है, देश के 18 शहरों की जैसे ही अब कश्मीर में भी दौड़ेगी वाटर मेट्रो ट्रेन। झेलम और डल झील का सफर अब आसान होगा, रेलवे का यह प्लान है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टीवीएस की तरफ से एक नया ई स्कूटर ऑर्बिटर नाम से लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 94,900 है। फुल चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक की रेंज देगा ये। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, मोटोरोला का मिड बजट रेंज फोन मोटो G67 पावर लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 15,999 है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पान मसाला विज्ञापन को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे एक्टर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा है। दिल्ली में प्रदूषण पर देखिए सरकार ने सख्त एक्शन लिया। 24 घंटे में 7,580 गाड़ियों के चालान किए, 1200 से ज्यादा टीमें भी तैनात की है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा है कि सरकार नियमों में कुछ बदलाव कर रही है ताकि हवाई यात्रा पर लोगों का भरोसा बना रहे। नए नियमों के बदलाव से यात्रियों को राहत मिलेगी और जवाबदेही के लिए डीजीसीए को भी लेने होंगे और कुछ फैसले। वहीं इधर पायलट संगठन ने भी सरकार से मांग की और कहा कि डीजीसीए सिलेक्टिव छूट न दें। नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और रेस्ट पीरियड नियम पूरी तरह लागू करने की अपील की है सरकार से। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में महंगाई पर नाराजगी जताई और कहा कि 100 रुपए में वहां पानी की बोतल मिलती है, 700 रुपए में कॉफी बेच रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगाई सिनेमाघरों में। इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश भी जारी किया, सरकार से जवाब मांगा है। वहीं देखिए, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कसी नकेल। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने वालों से वसूला गया 55 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना। और खबर आ रही है कि एंटीबायोटिक दवाओं का खेल होगा अब खत्म। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली एक खास चीज जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दरअसल इलिनोइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स खोजे हैं, जो कि आए दिन हम एंटीबायोटिक्स दवाइयां गोलियां लेते हैं ना, उनकी जगह काम करेगा ये, है ना। वहीं देखिए, भारत जापान संबंधों को नई गति मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रखा 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य। खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद अब लश्कर और जैश बना रहे जम्मू कश्मीर पर हमला करने की योजना भी। खुफिया एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। और वहीं देखिए, पंजाब ने हिमाचल से जाने वाले रेत और बजरी पर भी लगाया टैक्स। ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से पड़ेगा बड़ा असर। पंजाब सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल बनकर तैयार हुआ। पहले 2 विभागों में इसका ट्रायल होगा और उसके बाद फिर सभी बोर्ड और निगमों में लागू होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हरियाणा में लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को, यानी जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उन्हें जल्दी जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है और इसके लिए आवेदन पोर्टल भी तैयार कर लिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये देख सकते हैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस भी। और यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी। कारखानों में 12 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक नए विधेयक को मंजूरी मिली, जिसके तहत अब गर्ल्स, महिलाएं, माताएं, बहनें नाइट शिफ्ट में भी वर्क कर पाएगी, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों के लिए भी एक नया फरमान जारी हुआ। हाजिरी लगाने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया। अब सफाई कर्मियों की हाजिरी भी मोबाइल ऐप से दर्ज होगी और इसमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फर्जी हाजिरियों पर लगाम लगाया जा सके। ड्यूटी से गायब रहने वालों की अब क्लास लगेगी और योगी सरकार उनसे कार्यवाही के बारे में भी बातचीत करेगी। किसानों के लिए भी अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने शुरू की गन्ना की पेराई। गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए चीनी मिलों को निर्देश भी जारी किया यूपी सरकार ने। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में फैला है जीएसटी चोरी का बड़ा नेटवर्क। अन्य राज्यों में भी बोगस फर्मों की जांच शुरू हुई। कई ऐसी फर्जी कंपनियां जो केवल जीएसटी चोरी के लिए कागजों पर चल रही हैं, उन कंपनियों का असल में कोई अस्तित्व नहीं है। तो मतलब ऐसी कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, यूपी बरेली में 13 जनवरी से लगेगा उत्तरायणी मेला। रंग यात्रा और लोक संस्कृति का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। गाजियाबाद में डेंगू का कहर भी जारी है। 24 घंटों में 6 नए मरीज मिले। कुल संख्या 284 के पार पहुंची। और चलिए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक बड़ा फैसला, हाउसिंग सोसाइटी पुनर्विकास में रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार अब एनओसी जारी नहीं कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज इक्ष्क बना आत्मनिर्भरता का प्रतीक। भारत जापान संबंधों को नई गति मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य भी तय किया है। इस बीच खबर है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस RSWM से बड़ी साझेदारी किए हैं। 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करेगा सप्लाई। सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से हो जाएगा बंद। इसलिए आप भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें अवश्य। ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी दी गई। वहीं खबर है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 101 साल की आयु में निधन हो गया। और बोत्सवाना से अगले महीने 8 चीते भी भारत आएंगे वापस। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब नहीं चलेगी कोचिंग सेंटर की मनमानी। फीस से लेकर हर एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग। सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा। वहीं
स्पाइस जेट और एलजी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी कर्मचारियों के पीएफ पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारत में काम करने वाले जो विदेशी कर्मचारी हैं, उनके ईपीएफ में नामांकन अनिवार्य करने वाली 2008 और 2010 की अधिसूचनाओं को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए चाहे कोई एम्प्लॉयज विदेशी कंपनियों में भी काम क्यों ना कर रहा हो, उन्हें भी ईपीएफओ से जुड़े रहने का अधिकार है ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में सिर्फ 6% प्रदूषण बढ़ा। अक्टूबर की स्टडी में खुलासा हुआ है। वही देखिए, इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। सेना और आईआईटी गांधीनगर ने मिलाया हाथ, एक नया एमओयू साइन किया है। और बिहार पटना में देखिए, अब हर दिन पकड़े जाएंगे 40 कुत्ते। नगर निगम ने जारी किया नया फरमान। और कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में शुरू हुआ 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्तियों पर लगाई अंतरिम रोक। वहीं राजस्थान के मदरसों में भी गाया जाएगा अब वंदे मातरम। शिक्षा संस्थानों में सभी जगह पर यह अनिवार्य होगा। और अगले साल 312 स्कूल भी मर्ज होंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। वहीं खबर है, वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में आज से कुछ अस्थायी बदलाव रहेंगे। फालना में एफओबी निर्माण के चलते 6 से 10 नवंबर तक 1 घंटा देरी से रवाना होगी साबरमती से जोधपुर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, झारखंड के 17 पॉलिटेक्निक स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित होंगे। सीटों की संख्या भी 1000 तक बढ़ाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड कक्षा के 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो चुकी है। बोर्ड एग्जाम को लेकर 18 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। और 10वीं 12वीं दोनों के एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होंगे। गणित के लिए सिर्फ 1 दिन का गैप मिलेगा, 23 दिन तक चलेगी परीक्षा। ठीक है, ऑफिशियल टाइम टेबल आप यूपी बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। मकर राशि के रुके कामों में तेजी आएगी। और मीन राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न होंगे। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।